नमस्कार, आप देख रहे TV24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर इस साल के आखिर में होने वाले चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। जहां एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ही गठबंधनों में कहीं सीएम फेस को लेकर तो कहीं सीट शेयरिंग को लेकर लगातार पेच फंसता देखा जा रहा है। तो वहीं विपक्ष लगातार एनडीए और प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधने का काम कर रहा है और विपक्ष दावा कर रहा है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। तो वहीं बिहार एनडीए के सहयोगी दल बिखरते हुए भी देखे जा रहे हैं। एक और जहां पहले पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान सुनने को मिला था कि वो बीजेपी की हिंदुत्व के साथ नहीं है और जिस तरह से कहा था कि बिहार उन्हें बुला रहा है, उससे माना जा रहा है कि शायद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ एनडीए से अलग रुख भी अपना सकते हैं। तो वहीं चिराग पासवान से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को भी एनडीए को आंख दिखाते देखा गया था और जीतन राम मांझी ने बिना एनडीए के डिस्कशन के ही 30 से 40 सीटों पर दांव ठोकते हुए सीटों की मांग कर दी थी, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में कोई टूट देखने को मिल सकती है, जिसके चलते माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए का नेतृत्व कर रही बीजेपी और प्रदेश की कमान संभाल रहे सीएम नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी सियासी दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में चुनाव होने में अभी 5 से 6 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियों में अभी से ही जुट गई हैं। पार्टियों में फिलहाल सीट बंटवारे या उम्मीदवारों के नामों की घोषणाओं को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इसी बीच बीते दिनों केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया था और उनके इस ऐलान से कहीं न कहीं बीजेपी और जेडीयू की टेंशन बढ़ती देखी गई थी। एक और जहां बिहार एनडीए एकजुट होकर रहने की चुनाव लड़ने की तैयारी करने की अपील कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए के ही सहयोगी दल के द्वारा न सिर्फ कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसका दावा किया जा रहा है, बल्कि प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बीते दिनों ऐलान किया था कि उनकी पार्टी 3 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यही नहीं, उन्होंने पूर्णिया के कसबा विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान कर दिया था। दरअसल पूर्णिया के गढ़बनैली में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया था कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 30 से 40 सीटों पर पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा था कि जब बिहार में हमारी पार्टी 30 से 40 सीटों पर लड़ेगी तो निश्चित है कि 20 सीटें जीत कर आएंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने स्पष्ट किया था कि कसबा विधानसभा सीट पर हम पार्टी का दावा बरकरार रहेगा और पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव ही यहां से उम्मीदवार होंगे। जीतन राम मांझी के इन दावों से जहां पहले ही प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई थी, तो वहीं अब केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग के दौरान मांझी ने गृह मंत्री से 20 सूत्री कार्यक्रम को अनदेखा करने को लेकर नाराजगी भी जाहिर की, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। बता दें कि जीतन राम मांझी ने 20 सूत्री कार्यक्रम पर चिंता जताते हुए कहा कि पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम में हमारी अनदेखी की गई। हमने इस पर अपनी नाराजगी भी जताई। एनडीए का साझा प्रोग्राम बनाते समय इस मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी इस चूक को स्वीकार किया है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सुझाए गए नामों को जोड़कर इसमें सुधार किया जाएगा। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री मांझी ने कहा कि एनडीए के नेता जून के अंत या जुलाई में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारी ओर से अभी कोई मांग सीटों को लेकर नहीं की गई है। हालांकि हमें उम्मीद है कि एनडीए के सभी सहयोगियों को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। वहीं नेतृत्व के बारे में पूछे जाने पर मांझी ने कहा कि इसमें कोई भ्रम नहीं है। एनडीए आगामी चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। इस बार एनडीए बिहार में 225 सीटें जीतेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगा।
बता दें कि बिहार में जीतनराम मांझी गया से सांसद हैं। इसके अलावा वो केंद्र की पीएम मोदी की सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के कैबिनेट मंत्री भी हैं। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भले ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि हमारी ओर से अभी कोई भी मांग सीटों को लेकर नहीं है, लेकिन जिस तरह से मांझी कई बार चुनाव में अधिक से अधिक सीटें देने की मांग दोहरा चुके हैं और अभी भी 30 से 40 सीटों की मांग भी की है, उससे कई तरह के सवाल उठते देखे जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली में टिकट नहीं मिलने से वो बीजेपी के खिलाफ आग बबूला हो गए थे और मीडिया के सामने खुलेआम ऐसी बात कह दी थी उन्होंने जिससे एनडीए खेमे के लिए शुभ संकेत नहीं माने गए थे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी ने सीटों में हिस्सेदारी दे दी थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी को एक भी सीट नहीं दी गई थी, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया था और मीडिया में जब जीतनराम मांझी ने इसको लेकर एक बयान दिया तो भारी बवाल मच गया था। जीतनराम मांझी बुरी तरीके से भड़क गए थे और उन्होंने काफी ज्यादा गुस्सा जताया था, नाराजगी जताई थी और साफ तौर पर कह दिया था कि झारखंड में भी हमारी औकात नहीं थी, दिल्ली में भी हमारी औकात नहीं है, लेकिन बिहार में हम अपनी औकात दिखाएंगे। जिसके बाद भी कई तरह के सवाल उठते देखे गए थे। वहीं अब केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का जो बयान सामने आया है और जिस तरह से मांझी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम में उनकी अनदेखी किए जाने की नाराजगी जाहिर की गई है, तो अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि वे कितनी सीटों की डिमांड बीजेपी आलाकमान से करते हैं और इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार एनडीए पर क्या पड़ेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।